अब अपना अगला सब्जेक्ट आएगा मेडिसिनल एरोमेटिक एंड नार्कोटिक प्लांट्स। अपना जो राजस्थानी सीएफ का सिलेबस है उसमें केवल मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स को ही इंक्लूड किया गया है, उसमें नार्कोटिक्स नहीं है। लेकिन क्योंकि क्वेश्चंस इससे आते हैं इसलिए केवल 2 प्लांट ही पढ़ना है, लेकिन उन्हें भी इसमें पढ़ेंगे। एक गलती कल ये हुई है कि आपको जो नोट्स प्रोवाइड करवाए गए हैं उसमें एरोमेटिक प्लांट्स को अलग से मेंशन नहीं किया गया है, जो एरोमा देते हैं, जिनसे हम एरोमा जैसे परफ्यूम वगैरह जो इंडस्ट्री है उसके लिए। तो इस वजह से यहाँ पर सबसे पहले हम एरोमेटिक प्लांट्स को ही डिस्कस करेंगे। और आपको करना क्या है कि आपके नोट्स में जहाँ भी स्पेस मिले वहाँ पर इन प्लांट्स को नोट डाउन कर लेना है। एरोमेटिक प्लांट्स की बात की जाए तो यहाँ पर हम बेसिकली 8 प्लांट को पढ़ेंगे जो काफ़ी अपने लिए इम्पोर्टेंट है। वैसे तो बहुत सारे हैं, 40-50 हैं, लेकिन 8 को कम से कम बेसिकली पढ़ना ही पढ़ना है। इनमें सबसे पहला जो अपना आता है वो आता है हींग। हींग को तो अपने जानते ही हैं, अपने घरों में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है फेरुला एसाफोएटिडा। ये एसाफोएटिडा है, ये ध्यान रखना, क्योंकि कई बार जो हींग है उसे हींग को एसाफोएटिडा भी बोल देते हैं। तो साइंटिफिक नेम कई बार पूछा जा चुका है कि हींग का साइंटिफिक नेम क्या है, तो वो है फेरुला एसाफोएटिडा। यहाँ पर आपको हींग की जो फैमिली है उसे ज़्यादा याद रखने की नहीं है। अगर आपके पास टाइम है तो आप उसकी फैमिली याद रख सकते हो, अगर टाइम नहीं है तो छोड़ सकते हो। फेरुला एसाफोएटिडा के बाद दूसरा अपना जो इम्पोर्टेंट प्लांट है वो है अपना धनिया, जिसको बोलते हैं कोरिएंडर। आपने कई बार सुना होगा, मतलब इंग्लिश नाम ही कोरिएंडर है, तो उसका जो साइंटिफिक नेम है वो कोरिएंड्रम सैटिवम है। अब यहाँ पर क्योंकि कोरिएंडर सैटिवम ये याद रखना है, क्योंकि कोरिएंडर है तो उसके कोरिएंडर के नाम में कोरिएंड्रम जुड़ा हुआ है, तो हमें आसानी से हो जाता है और एग्जामिनर को भी पता है कि ये बच्चों को आसानी से याद हो जाता है, तो वो फिर इसकी जो स्पीसीज है उसके साथ छेड़ाखानी कर देंगे। तो आपने कभी धनिया का अगर प्लांट देखा होगा तो धनिया का जैसे एक फूल है उसमें एक जो फ्लावर होगा उससे उसकी जो बहुत सारे हैं वो आपस में एक दूसरे से सटे खड़े होंगे। ये बिल्कुल चिपके चिपके होते हैं और ये पूरा एक गुच्छा है, यानी कि इसे बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस तो ये एक टाइप का इन्फ्लोरेसेंस बनाते हैं, मतलब एक फूल ना होकर फूलों का एक गुच्छा बनता है। तो ये सभी सटे होते हैं, मतलब एक दूसरे से चिपके होते हैं, इसलिए यहाँ पर हो गए सैटिवम। तो थोड़ा याद रखने में आसानी चला जाएगा। इसके बाद 2 बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट हैं, उनमें से एक है क्लोव, मतलब अपनी लौंग, और दूसरी है केसर। जो क्लोव है इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है साइजाइजियम एरोमेटिकम। साइजाइजियम क्यूमिन के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ है साइजाइजियम एरोमेटिकम, बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्लोव। जितने आप स्टार लगा सकते हो यहाँ पर लगा लो, इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि क्लोव पे और केसर पे क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब क्वेश्चन क्या आएगा, या तो आपसे पूछा जाता है कि क्लोव का साइंटिफिक नेम क्या है। तो आपको पता है कि एरोमेटिक मतलब जो परफ्यूम इस टाइप का यूज करना, तो आप जो क्लोव यूज कर रहा है वो परफ्यूम में ही यूज करते हो। जैसे कि आपने चावल बनाए, चावल में डाल देते हो लौंग, जैसे उसकी एक स्मेल, एक फ्रेगरेंट आ जाता है, तो एरोमा के लिए यूज करते हो। आपसे जो पूछा जाता है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वो आता है इसकी फैमिली पे, कि इसकी फैमिली क्या है। इसकी जो फैमिली है वो है मिर्टेसी। आपको याद होगा एक प्लांट और पढ़ाया था मिर्टेसी में अपना, शायद यूकेलिप्टस जो है वो भी इसी फैमिली का प्लांट है, मिर्टेसी का। तो दूसरा क्वेश्चन आता है आपकी फैमिली से। क्लोव पे जो तीसरा क्वेश्चन आता है वो आता है इस पे कि ये एक सूखा हुआ फ्लावर बड है। अब इस बात को समझते क्या है ये। एक ये है फ्लावर, फूल। पहले फूल के बारे में थोड़ा जनरल समझ में आना चाहिए कि ये जो है नीचे का, ये तो होता है वो लकड़ी वाला पार्ट जिसे बोलते हैं स्टेम, जिस पे फूल खड़ा होता है। फिर फूल के यहाँ पर 2 पार्ट ये होते हैं, एक हरी पत्ती होती है और ये अपनी कलर वाली पत्ती होती है। इस टाइप से 2 पत्तियाँ होती है जिन्हें अपन सेपल और पेटल बोलते हैं। फिर यहाँ पर होंगे मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन। तो पहले यहाँ पर ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, अपने मतलब का काम देखेंगे कि जो फीमेल ऑर्गन है उसके 3 पार्ट हैं। ये है, इसे ऊपर वाले को बोलते हैं स्टिग्मा। ये जो बीच वाला पार्ट है इसको बोलते हैं स्टाइल,
और ये जो लास्ट वाला पार्ट है जिसमें जो सीड वगैरह बनते हैं इसे बोलते हैं ओवरी। तो ये स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, इन तीनों को मिला करके हम बोलते हैं फीमेल ऑर्गन या पिस्टिल। नाम याद रखने की इसकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि फ्लावर में स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी ये किसका है, फीमेल वाले ऑर्गन का। अब जो मेल ऑर्गन है उसमें क्या होगा, जो टॉप है जहाँ पर पोलन ग्रैंड बनेंगे उसे बोलते हैं अपन एंथर, और ये जो डंडा है इसे बोलेंगे फिलामेंट। इसको फिर बाद में मेल ऑर्गन ना बोल करके इसे बोलेंगे स्टेमन। ये याद अभी रखना ज़रूरी नहीं है, अपन टाइम पे आएंगे जनरल बॉटनी में तब इन चीज़ों को फिर रट्टा मारेंगे। अब आपको यहाँ समझना क्या है, ये आपने पार्ट पढ़ लिए, पार्ट का अभी काम है अगली स्लाइड में। तो ये जो फ्लावर है ये खिलने से पहले बंद हो, देखा होगा आपने कि वो कली होती है, जो फ्लावर है वो खिलने से पहले एक छोटी सी कली सा होती है। तो ये जो क्लोब है वो एक्चुअल में वही कली है, इसके खिलने से पहले ही हमने इसे तोड़ लिया। तो ये जो नीचे डंडा सा है ये स्टेमन वाला पार्ट होगा, इसकी ये जो वाला पार्ट है ये अपना सेपल्स है, अंदर की ये जो ऊपर से ये पेटल्स है जो खिल ही नहीं पाए, मतलब भी निकल नहीं पाए थे, और उसके अंदर मेल और फीमेल ऑर्गन रहे होंगे। तो इसके खिलने से पहले ही हमने इसे तोड़ लिया। तो ये क्या है, ये बड है, मतलब इसे बोलते हैं फ्लोवरिंग बड। बड होती है, जो पहले बड होती है वही बड बाद में फ्लावर में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये एक सूखी हुई बड है, क्या, क्लोब। तो आपसे जो क्वेश्चन आते हैं या तो आपसे पूछा जाता है कि ड्राइड फ्लावर बड है, या फिर सीधा पूछ लिया जाता है कि एक बड है, क्योंकि ऑप्शन इस टाइप के मिलेंगे कि जो लॉन्ग है वो क्या है। ऑप्शन में मिलेगा पत्ती, दूसरे में मिलेगा आपको फ्लावर है, तीसरे में आएगा ड्राई बड मिल जाएगी, और चौथे में आएगा रूट का मॉडिफिकेशन। तो अब ऐसे जब आते हैं तो समझ में नहीं आता कि आखिर ये है क्या, क्योंकि ये भी लकड़ी जैसी लगती है। अब इसके बाद जो अगला इम्पोर्टेंट प्लांट है वो है अपना केसर, बहुत इम्पोर्टेंट है, खासकर इसकी फैमिली। और ये है क्या, इसका जो साइंटिफिक नाम है वो है क्रोकस सेटिवस। साइंटिफिक नाम आपको याद रखना, कई बार पूछा जा चुका है, ये तो जनरल के पेपर में पूछा गया, मतलब फॉरेस्ट ही तो छोड़ दो, जीएस के जो पेपर है उनमें पूछा जा चुका है। इसकी जो फैमिली है वो भी कई बार पूछी जाती है, वो है इरिडेसी। इरिडेसी। अब बात यह है कि इसका कौन सा पार्ट है जिसे हम खाते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि स्टेम में क्या है, ये एंथर है, ये फिलामेंट है, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको फ्लावर में दिख जाएगा, ये अपना है क्रोकस सेटाइवस। अब यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो है अपना सेपल्स कहीं नीचे होंगे, ये है पेटल्स, मतलब कलर वाली पत्तियाँ, उन्हें छोड़ दो। अब अपन यहाँ पर देखेंगे मेल और फीमेल ऑर्गन को। ये जो है ये है मेल ऑर्गन, जिसमें ये एंथर जो है वो बड़े साइज के रहते हैं इनके, तो एंथर रह गए नीचे। ये जो फीमेल ऑर्गन है इसका साइज बढ़ जाता है। अब यहाँ का इसका क्या होगा, ये है स्टिग्मा। स्टिग्मा तो बहुत छोटा पार्ट है। रिमेनिंग जो पार्ट है ये क्या है, ये है स्टाइल, और फिर ओवरी होगी नीचे। तो केसर में क्या किया जाता है कि इसको यहाँ से यहाँ तक के बीच में कट कर दिया जाता है, या ये तो उसके साथ ही बचा रहता है। तो केसर जो हम कलेक्ट करते हैं वो एक्चुअल में स्टाइल होता है, मतलब फीमेल ऑर्गन का स्टाइल। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी में से स्टाइल होता है। तो ये भी पूछा जाता है कि केसर जो है आखिर वो है क्या, तो वो स्टाइल होता है। लौंग क्या होती है, वो सूखी हुई फ्लावर की बड होती है। आपको यहाँ पर चार चीज़ें तो समझ में आ गई। एक है हींग जो है फेरुला एसाफोइटिडा, दूसरा है कोरिएंडर धनिया, जिसका है कोरिएंडर सेटिवम क्योंकि वो सटे सटे थे फ्लावर में। तीसरा है लौंग, फैमिली इसकी है मिर्टेसी, और ये क्या है, सूखी हुई बड। चौथी आती है केसर। केसर क्या है, क्रोकस सेटिवस, फैमिली इसकी इरिडेसी है, और इस ये है क्या, ये स्टाइल है। अब आप वीडियो को थोड़ा पॉज कर सकते हो और इन चारों को रिमेंबर करो, एक बार देख करके मेमोराइज करने की कोशिश करो, जिससे ये चीज़ें आसानी से एक दो बार में रिवाइज करो तो ये आसानी से हो जाएंगी। मतलब थोड़ी पढ़ी पढ़ी लगेंगी, याद तो नहीं होगी लेकिन पढ़ी पढ़ी लगेंगी। अब इसमें ये अपनी जब चार हो गई होंगी, आप उम्मीद है आपने इन्हें थोड़ा पॉज करके रिवाइज कर लिया होगा।
तो अब इसमें अपन देखेंगे, अगली 2 पे जाएंगे। इनमें एक है जीरा और दूसरी है सौंफ। जीरा जो है, ये बोलो कि ये जीरा जो है थोड़ा गर्मी कर देता है, तो बहुत कमीना टाइप का होता है, मतलब क्यूमिन साइमिनम, क्यूमिनम साइमिनम। तो यहाँ पर तो एक तो नम नम जुड़ा है इसमें, ठीक है ना, मिनम मिनम मीनम। तो ये जीरा जो है वो है क्यूमिनम साइमिनम। अब ये तो चलो ठीक है, रट्टा मारना पड़ेगा। मैं हेल्प आपको जो रट्टा मारने में करवा सकता हूँ वो कर सकता हूँ सौंफ में। आप अक्सर होटलों में जाते हो, खाना खाते हो, और जब आपको टेबल पर वो बिल दे के चला जाता है वेटर, तो आप फिर बिल लेकर के किसके पास जाते हो, जो काउंटर बना होगा वहाँ पर। और काउंटर पे आप अपना पेमेंट देते हो, पेमेंट के साथ क्या करते हो, काउंटर के पास देखते हो कि कटोरी रखी है क्या, मीन्स जिसमें सौंफ वगैरह रखी रहती है, वो जो शुगर रहती है उसके साथ में, मिश्री वाले पार्ट के साथ। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, कुछ तो सौंफ ले लेते हैं, कुछ मिश्री भी ले लेते हैं, उसे गद्दी पर रखी, मस्त मिलाई उसे, और खाते हुए वहाँ से निकल लिए। तो ये क्या करते हैं, उसको खाया और वहाँ होटल से निकल लिए। तो बस यहाँ से थोड़ा समझ लो कि ये निकलम जो है ना, निकुलम मतलब निकल लिए, तो समझ लो कि जो सौंफ है उसके में नाम है कि भाई फ़ौरन निकल लिए, तो फेन्युकलम। बस इससे थोड़ा हेल्प हो सकती है कि सौंफ में फेनिकुलम, सौंफ खा करके हम अक्सर निकल लेते हैं। तो जहाँ साइंटिफिक नेम में निकलम मिल गया, मतलब समझ लो ये सौंफ का साइंटिफिक नेम है। अब इनकी एक्चुअली फैमिली की अभी ज़रूरत नहीं है, अगर अपना पेपर एक्सटेंड हो जाता है तब फिर इनकी फैमिली वगैरह आपको दिखना बाद का काम है, क्योंकि यूजुअली जो फैमिली नहीं आती हैं उन्हें यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। इसके बाद अपना आता है ओनियन और लहसुन। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और अपने घर में लगाते ही हैं। अब इन्हें कैसे याद करेंगे, देखो दोनों की ही जो जीनस है वो है एलियम, इसका भी एलियम है और लहसुन का भी एलियम है। अब अगर अपन प्याज को देखें पहले, तो प्याज को जो जैसे कटा हुआ है, आपको पता है कि ये जो इसका ये जो सर्कल है ये एक्चुअल में इस टाइप का है, ऊपर से आपको ऐसा दिख रहा है, लेकिन ये नीचे से जुड़ा हुआ होता है, पूरा एक कटोरे जैसा बन जाता है। मतलब ये क्या हो गया, एक टाइप से सिप, मतलब नाव जैसा बन गया, तो सीपा हो गई। तो इसे बोलते हैं हम एलियम सीपा। और अगर इसकी बोला जाए तो ये जैसे कोरिएंडर, धनिया में बोला था कि वो सटे सटे थे, तो कोरिएंडर सेटिवम उसमें भी था धनिया में। इसमें भी इसकी जो अपन बोलती पोथी बोलते हैं, वो पोथियाँ भी आपस में सटी सटी होती हैं, एक दूसरे से चिपकी होती हैं। ये सटी होना ये थोड़ा बिहारी टर्म है, बट है तो है, कम से कम काम आ रहा है यहाँ। तो ये आपस में चिपकी हुई है, मतलब सटी हुई है। तो यहाँ पर अपना लहसुन में समझ में आ जाता है कि ये एलियम सैटिवम है, क्योंकि लोगों को दोनों एक साथ रट्टा मारते हैं तो कन्फ्यूजन हो जाता है कि सीपा कौन सा है और सैटिवम कौन सा है। अब अपना अगला पार्ट रहा इनकी दोनों की फैमिली को याद रखना। फैमिली क्या है, लिलिएसी। फैमिली में कन्फ्यूजन ना हो तो सबसे पहला है कि देखो लैला मजनू के बीच में प्यार रहा होगा, शादी हो गई, अब बात होती है खाना बनाने की। तो अब लैला खाना बनाने को तैयार नहीं है, क्यों, क्योंकि प्याज काटेगी तो आंसू आते हैं दर। तो अब इनके बीच में झगड़ा चल रहा है कि प्याज कौन काटेगा। तो क्योंकि लैला मजनू के बीच में झगड़ा चल रहा है, तो यहाँ पर है लिलिएसी, लैला प्याज काटने को तैयार नहीं है। तो ओनियन की भी फैमिली लिलिएसी है और लहसुन की भी फैमिली है वो लिलिएसी है। बस ये थोड़ा तरीका है जो जुगाड़पंती बोलते हैं, जिससे थोड़ी चीज़ें तिकड़म से याद हो जाए। तो यहाँ ओनियन की फैमिली क्या है, लिलिएसी, लहसुन की फैमिली है लिलिएसी। दोनों के क्या है, ये एलियम सीपा है और दूसरा है एलियम सैटिवम। यहाँ पर जीरा है अपना हो गया क्यूमिनम क्यूमिनम, क्यूमिनम साइमिनम। और सौंफ का क्या है, आपने खा करके वहाँ से निकल लिए। केसर का था क्रोकस सैटिवम, उसके फ्लावर जो है, फ्लावर में आप स्टाइल यूज कर रहे थे। और फैमिली इसकी क्या है, इरिडेसी। ये फैमिली को याद रखो, इसमें एक तो नाम याद रखना है, दूसरा इसकी फैमिली याद रखना, तीसरा कौन सा पार्ट यूज कर रहे थे, तो स्टाइल जो यहाँ पर बताया गया था आपको। तो ये जो था अभी तक अपने जो एरोमेटिक प्लांट्स थे उन्हें यहाँ कंप्लीट कर लिया है। इनके साथ भी यही करना है कि अपने मेडिसिनल प्लांट जो राजस्थान की लिस्ट में दिए हैं सिलेबस में, उन्हें तो करना ही करना है,
उसके साथ कुछ 6-7 प्लांट और हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जिन पे क्वेश्चन आते हैं, उन्हें भी थोड़ा ध्यान देना है। यहाँ पर सबसे पहला जो इसमें आता है अपनी लिस्ट में, वो आता है बेलाडोना। बेलाडोना जो है, इसे अपन कई बार शॉर्ट में बोलते हैं बेलाडोन, मतलब जो वर्नाकुलर नाम है, लोकल नाम है, तो इसे बेलाडोन बेलाडोन बोल करके काम चला लेते हैं। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है एट्रोपा बेलाडोना। क्या नाम है इसका? एट्रोपा बेलाडोना। तो नाम से याद हो जाता है कि बेलाडोन यहाँ है, तो बेलाडोना साइंटिफिक नेम में भी है। बस इतने से देखो, लिखना आपको है नहीं, जो थोड़ी छोटी मोटी गलतियों पर ध्यान दिया जाए, बस बेलाडोन से बेलाडोना ये काम हो गया। अब यहाँ पर जो आपके सिलेबस है उसके हिसाब से भी जो क्वेश्चन आते हैं उनको ध्यान ज़्यादा रखना है। पहला तो क्वेश्चन जो आता है वो ये है इसकी फैमिली पे। तो ये जो बेलाडोना है, इसकी फैमिली जो है वो है सोलेनेसी। अगर सोलेनेसी फैमिली के बारे में और बात की जाए, तो जैसे अपना जो आलू है, आलू भी किसका है? सोलेनेसी का। आलू है, मिर्ची है, टमाटर है, ये सब के सब सोलेनेसी फैमिली के हैं। तो यहाँ सोलेनेसी के जो फैमिली के जो प्लांट हैं वो ज़्यादातर छोटे होते हैं, और मेनली ये ट्यूबर मतलब जड़ों का काम बहुत ज़्यादा है इनका। जड़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। हालांकि एट्रोपा बेलाडोना में हम जड़ें यूज नहीं करते हैं। अब यहाँ पर अपने लिए जो एक इम्पोर्टेंट तो जो था वो है इसका नाम। क्या है? एट्रोपा बेलाडोना, जिससे क्या निकलेगा? बेलाडोन। दूसरा इम्पोर्टेंट था इसकी फैमिली। अब इसका जो नाम है, एक्चुअली जो साइंटिफिक नेम रखे जाते हैं वो कहीं ना कहीं उससे किसी चीज़ से रिलेटेड होंगे। तो होगा क्या कि जब एट्रोपा का यानी कि जब ये प्लांट लगता है तो हम पूरी इसकी जड़ें यूज नहीं करते हैं। कोई भी प्लांट होता है उसके 5 पार्ट होते हैं, जैसे कि एक नीचे है जड़ें हैं, फिर इसका जो स्टेम है, मतलब स्टेम में तो मेनली स्टेम तो यूज नहीं करेंगे, लेकिन इसकी जो बार्क है उसे यूज कर लेते हैं। फिर इसके बाद हम इसकी बार्क के बाद यहाँ पर रहेगा क्या? पत्तियाँ। इसके बाद इसके आएंगे जो फ्लावर आते हैं वो, या फिर इससे लगे जो फ्रूट। तो इन्हें हम बोलते हैं पंचद्रव्य। मतलब एक प्लांट से 5 चीज़ें मिलती हैं: जड़, तना, पत्ती, फूल और फल। तो ये 5 चीज़ों को यूज किया जाता है। तो यहाँ जो बेलाडोना है इसमें हम मेनली क्या करते हैं? सबसे ज़्यादा तो यूज करते हैं पत्तियाँ। और जब इसमें फ्लावरिंग आ रही होती है, तो जो ब्रांच है जिसमें फ्लावरिंग आ रही है, तो मतलब फूलों को भी यूज करते हैं। तो जैसे ब्रांच है, यहाँ पर ये फ्लावर लगे हुए हैं, तो फिर क्या करते हैं? कुछ टाइम पे पूरी ब्रांच को ही तोड़ लेते हैं। तो इस टाइप से पत्तियाँ और जो नया जो टॉप आया है ब्रांच का, वो मतलब फ्लावरिंग सीजन का, इन दोनों को ही ले करके फिर उसका पेस्ट वगैरह बना करके हम उसे यूज करते हैं। उसे यूज क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट केमिकल यानी कि एल्कलॉइड है। एक तो है जिसका नाम है एट्रोपिन। ये जो एट्रोपिन है, ये क्या करता है कि जो हमारा पीएनएस, ये जो एसएनएस है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये सिंपैथेटिक क्या होता है? जैसे कि अगर आपको किसी ने टच कर दिया, आपको पता नहीं है, आप एकदम खाली बैठे थे, किसी ने एकदम टच कर दिया, आप एकदम रिप्लाई दे देते हो। हालांकि वो पीएनएस करता है, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम करता है, लेकिन उसमें ये जो सिंपैथेटिक है, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक जो आप सुनोगे, वो इसी का पार्ट है। तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये उसे स्टिमुलेट कर देता है। इससे रिजल्ट क्या होता है कि ये आपको तैयार कर देता है किसी से लड़ने के लिए। खासकर लड़ने के लिए कैसे होगा कि जैसे आपका एक तो सांस का है, ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो जो अपना अस्थमा, जो ट्रैकिया है, अपनी जो श्वसन नली है, जो ट्रैकिया है, उसको ये फैला देगा। तो इसकी एक तो प्रॉपर्टी ये है। दूसरा क्या है, अगर आपको सपोज दूसरे तो छोड़ ही दो, अगर इसी की बात कर ली जाए, तो जो अपना अस्थमा के ट्रीटमेंट है उनमें अपन ये यूज कर सकते हैं एट्रोपिन। या दूसरे जिन्हें वूपिंग कफ वगैरह की दिक्कत है, उन्हें भी हम इसे एट्रोपिन यूज कर लेते हैं। फिर और भी चीज़ें हैं, जैसे कि सांप ने अगर खा लिया तो अपना क्या ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो ये वहाँ ब्लड प्रेशर को डायलेट कर देता है, उसे कम कर देता है। तो एंटीडोट ऑफ ब्लड, मतलब जैसे एंटीडोट जो हाई ब्लड प्रेशर है उनको रिलैक्स करने का। तो जैसे ओपियम अफीम वगैरह खा लिया तो वो भी ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा थोड़ा बहुत, तो ये उसका एंटीडोट की तरह काम करता है ओपियम के लिए। यहाँ पर हमें ज़्यादा याद रखना नहीं है कि किस में यूज़ करते हैं, बस आपको एक याद रखना है इसका केमिकल के एट्रोपिन किससे मिलेगा? एट्रोपिन मिलता है बेलाडोना से। दूसरा जो है वो है स्कोपोलामिन।
ये पीएनएस को करता है, तो जिससे क्या है मैं थोड़ा दिन में भी खिलाता हूँ तो नींद आती रहती है, मतलब स्लीपिंग में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। तो यहाँ बेलाडोना जो है, अगर बेलाडोना की बात की जाए तो सबसे पहला आपको जो याद रखना है चीज़, वो है इसका अपना साइंटिफिक नेम। पहला अपना आया साइंटिफिक नेम का, दूसरा बोला आपको कि इसकी साइनेसी है, ये जो सोलेनेसी इसकी फैमिली है, और तीसरा इसका एल्कलॉइड। जो एल्कलॉइड है उसमें मेनली तो आपको रखना है ये एट्रोपिन को याद रखना है मेनली, लेकिन इसके साथ अगर याद रख सकते हो तभी ये स्कोपोलामिन को रखना है, नहीं तो नहीं रखने की ज़रूरत नहीं है। और चौथा जो पार्ट है वो ये है कि इसका कौन सा पार्ट है जिसे हम यूज करते हैं, मतलब कंजप्शन में मेडिसिनल प्रॉपर्टी में कौन सा कर रहा है, तो इसका पार्ट जो है वो हम लीव्स और इसका जो फ्लावरिंग का जो टॉप है उसे यूज कर रहे हैं। अब इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं फिर आगे चलेंगे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है कि एट्रोपा बेलाडोना है, उसमें जो कॉमर्शियल ड्रग्स बनाई जाती हैं उनमें कौन सा पार्ट यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जैसे मैंने बोला कि अगर कहीं आपको गलती से याद रहेगा कि इसकी फैमिली तो सोलेनेसी है, सोलेनेसी वाले में रूट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रूट मीन्स मोटी हो जाती थी, तो इसका रूट से मत लगा देना। इसे अभी बताया आपको कि इसके जो लीव्स हैं और जो फ्लावर टॉप मतलब इन्फ्लोरेसेंस वाला पार्ट है, मेनली यही पार्ट यूज किया जाता है। अब क्योंकि यहाँ पर रूट है, फ्लावरिंग टॉप ओनली है, तो यहाँ पर इससे तो बेटर ये है कि यहाँ पर जब रूट लगा है तो कोई बात नहीं, मैंने बोला मेनली तो सबसे ज़्यादा यही यूज़ किया जाता है जिसमें एट्रोपिन है। लेकिन अगर और भी है तो अब जब अपन प्लांट उखाड़ते हैं कोई, तो फिर उसमें ये देख लेते हैं कि केमिकल अदर पार्ट में भी होते हैं, तो फिर उनसे कम मिलता है, यानी कि रूट में परसेंटेज कम होता है, लेकिन जब निकालना शुरू करते हैं तो उससे भी निकाल लेते हैं। तो इसका अपना आंसर रहेगा बी, एट्रोपा बेलाडोना का। दूसरा अपना प्लांट आएगा वो है सिनकोना। इससे अपन को निकालती है कुनैल। जो कुनैल की गोलियां अपन जो सफ़ेद कलर की जो घरों में डाल देते हैं, अपन कपड़ों के अंदर डाल देते हैं जिससे जो इंसेक्ट वगैरह ना लगे, तो वो निकलता है किससे, सिनकोना ऑफिसिनेलिस से। इसकी थोड़ी स्टोरी सुनते हैं जिससे कि अपन को ये आसानी से याद हो जाए। हुआ क्या, ये प्लांट ये मेडिसिन खोजी कैसे गई कि वेस्टर्न कंट्रीज में कोई थी, यूरोप में कोई रानी थी, ये रानी को हो गया था मलेरिया। अब मलेरिया हो गया तो ये बिल्कुल मरने वाली थी, इनके पास और कोई मीन्स चारा बचता नहीं था, उस टाइम पर ज़्यादा कुछ वो ऑप्शन थे नहीं। तो वहाँ पर किसी ने बोला कि एक प्लांट है, उस प्लांट के जो पेड़ जो है एक, उसके आसपास कोई कीड़े मकोड़े नहीं जाते, कोई भी कीड़े मकोड़े वहाँ रहते नहीं हैं, और बोला जो भी वहाँ जाते हैं मच्छर भी वो मरे मिलते हैं नीचे। तो बोला एक काम किया जाए, उस पेड़ को उसको पीसो, मतलब पेड़ जो है उसकी जो छाल है उससे निकालो, और उसकी छाल को मतलब क्या बनाओ, पेस्ट बनाओ, और पेस्ट करके रानी को खिला दो तो शायद काम कर जाए। एक्चुअल में ये जो जिसने आइडिया दिया वो उसी रीजन का था जहाँ पर लोग धीरे धीरे इसको जो बीमार होते थे या कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए इसकी छाल का यूज करने लगे थे। तो जब ये रानी को दिया गया तो रानी हो गई सही हो गई, तो फिर उन्हीं के नाम पे इसका जो सिनकोना जो है वो रानी का नाम था, उससे लिया गया, तो इसलिए इसका नाम रख दिया गया सिनकोना ऑफिसिनेलिस। अब बात क्या है, रानी को क्या थी, मलेरिया, तो ये एक एंटी मलेरिया ड्रग्स के रूप में यूज किया जाता है। तो पहला तो क्वेश्चन आपका ये रहा। दूसरा है आप इसमें किस पार्ट को यूज कर रहे हो, तो इसने क्या किया था, बार्क, जो स्टेम की बार्क है उसको यूज करते हैं। देखो कोई केमिकल जो है वो किसी एक पार्ट में मेजोरिटी में होता है, बार्क में वो मेजोरिटी में होता है, और बार्क से हम क्यों कलेक्ट करते हैं कि बार्क प्लांट की निकाल लो, कुछ 70% बार्क निकाल लो, 30% बची रहने दो, तो प्लांट जिंदा रहता है, और धीरे धीरे करके वो प्लांट फिर से बार्क डेवलप कर लेता है, जब फिर से कर लेगा तो फिर बार्क को फिर से निकाल लो। इस टाइप से ये प्लांट जो है, तो जैसे आप प्लांट को गम या सिल्क, जैसे सिल्क लेने के लिए आपने पेड़ पौधे लगा दिए, या फल लेने के लिए आपने फलदार पेड़ लगा दिए, वैसे ही यहाँ पर ये बार्क लेने के लिए इस टाइप की प्लांटेशन वर्क किया जाता था इनका, मतलब अभी भी किया जाता है। तो ये जो स्टेम बार्क है, तो आपका दूसरा क्वेश्चन रहेगा कि सिनकोना के लिए कौन से पार्ट यूज करते हैं, तो वो हम बार्क करते हैं।
लेकिन जैसे कि अभी बोला कि ज़रूरी नहीं कि केवल बार्क में हो, अदर पार्ट में भी होता है, लेकिन उसका फिर निकालना कॉमर्शियली इम्पोर्टेंस नहीं होता। जैसे कि ये रूट बार्क में भी होता है, लेकिन अगर रूट बार्क से निकालेंगे तो पेड़ मर जाएगा, तो इसलिए हम जनरली स्टेम बार्क से ही निकालते हैं। यहाँ पर ये रहे अपनी बार्क। अब ये केमिकल जो है उससे क्या होगा, दो टाइप के मतलब ये जो लकड़ी है उसमें दो टाइप के केमिकल थे, यानी कि एल्कलॉइड थे, कंपोनेंट थे, जो एक्चुअल में एंटी मलेरिया या एंटी इन्फ्लामेटरी या एंटी बैक्टीरियल काम कर रही थी। वो कौन से होंगे? सिनकोना ऑफिसिनालिस से क्या निकलता है? क्विनैन। तो एक तो है क्विनिन, दूसरा सिनकोना है तो यहाँ पर है सिनकोनिन। तो ये सीधे सीधे से नाम है, आराम से याद हो जाता है। अगर आपको ये पता है कि सिनकोना ऑफिसिनालिस से क्विनैन निकलता है, क्विनैल निकलता है, तो आपको एक तो सिनकोनिन और दूसरा क्विनैलिन, ये दो चीज़ें आराम से याद हो जाती हैं। एक बात और है, अब अपन को याद रट्टा मारना इसकी फैमिली का। तो एक बात बताओ, जब रानी को मलेरिया हो गया, ये वो ज़माना था जब किसी को मलेरिया हो जाए तो मतलब मरना पक्का था उसका। तो जब रानी को मलेरिया हुआ तो पूरा का पूरा राजा जो दरबार था वो रोने लगा, फिर तो पूरी प्रजा रोने लगेगी। तो ये जो सिनकोना ऑफिसिनालिस है, इसकी फैमिली कैसी है? ये फैमिली है इसकी रोने वाली, मतलब रूबिएसी, रोने वाली। अब यहाँ कोनेल जो है वो जैसे आपको बता दिया कि जो इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी, मतलब इंसेक्ट को मार देने वाली प्रॉपर्टी है। तो यूज प्रोटेक्ट क्लॉथ और बुक वगैरह में अपन कुनेल की गोलियाँ डाल देते हैं, तो क्या डालते हैं अपन? कुनेल। और ये जो सिनकोनिक है, ये अपने जो कार्डियक डिप्रेशन है, मतलब जिसकी हार्ट बीट बढ़ रखी है, उसको थोड़ा रुकने में कर देते हैं। यहाँ अपने क्वेश्चन में एक तो अपना क्वेश्चन आता है इसके नाम से, दूसरा आता है इसकी फैमिली से, तीसरा जो आएगा वो एंटी मलेरिया ड्रग्स है, चौथा आएगा ये किस पार्ट से लेते हो आप, मतलब बार्क से, और फिर पांचवें पार्ट में आपको याद रखना है इसके जो क्विनिन है या सिनकोनिन है, ये वाले पार्ट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लांट है, इसे आपको याद रखना ही होगा। तो यहाँ जहाँ भी ये प्लांट लिखा आपको वहाँ इंपॉर्टेंट लिख लो। नेक्स्ट इस पार्ट में आता है एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि मेडिसिन ऑफ क्विनिन इज प्रोवाइडेड बाय, जो क्विनिन की जो मेडिसिन है वो किससे निकलती है? तो यहाँ पर ऑप्शन में देखोगे तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको सिनकोना प्लांट। अब अपना अगला प्लांट आता है वो है अपना सर्पगंधा। यहाँ सर्पगंधा से यहाँ पर सर्प टर्म जुड़ा हुआ है, सर्प मतलब सांप, बस इस पे बस इतना याद रखना। तो सर्पगंधा का जो साइंटिफिक नेम है वो है राउवोल्फिया सर्पेंटाइना। तो यहाँ पर भी सर्प है, यहाँ पर भी सर्प है, मतलब दोनों जगह सांप है, एक सांप इधर है दूसरा सांप उधर है, तो ये ठीक है। बीच में कौन है? राहुल गांधी। अब वो पॉलिटिकल व्यू न लेकर के अपने जुगाड़पंथी वाला काम चलाना है। तो यहाँ है सर्पेंटाइना, क्या है? राउवोल्फिया सर्पेंटाइना। इसका जो फैमिली है, फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, फैमिली पे यहाँ पर लिख लेना इम्पोर्टेंट। इसकी है एपोसाइनेसी, ये है अप्पू की फैमिली है, एपोसाइनेसी है। अब अगर सर्पगंधा की बात की जाए तो इसकी इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंस की बात की जाए तो क्या है कि इसके जो सीड हैं ये होते हैं काले कलर के, और करते क्या हैं कि अगर किसी को सांप ने काट लिया तो इसके जो सर्पगंधा के जो सीड हैं उन्हें कुछ रगड़ते हैं थोड़ा, और जहाँ पर आपकी स्किन पे जहाँ सांप ने काटा है ये सीड को बिल्कुल वहाँ पर रख देते हैं रगड़ के। तो ये जो है वो जो पॉइजन है उसे एब्जॉर्ब सा कर लेता है, और इसलिए इसको वहाँ पर मतलब एंटी विनम में जो स्नैक बाइट है उसमें यूज करते हैं। तो इसे समझ लो कि ये किस में कर रहे हैं हम? स्नैक बाइट में, इसलिए इसका नाम रखा गया सर्पगंधा, मतलब सर्प की गंध आने वाली, सांप की गंध आने वाली। साइंटिफिक नेम क्या है? राउवोल्फिया सर्पेंटाइना। अब इसमें दो टाइप के केमिकल मिलते हैं, मतलब एल्कलॉइड मिलते हैं। उनमें पहला तो ये है रिसरपाइन और दूसरा है सर्पेंटाइन, तीसरा अजमेलिन है लेकिन इतना इम्पोर्टेंट अपने लिए नहीं है। तो हमें सबसे पहले तो रिसरपाइन याद रखना है, दूसरा याद रखना है सर्पेंटाइन, और ये कोई अलग अलग नाम नहीं है। राउवोल्फिया से निकला है रिसरपाइन और सर्पेंटाइन निकला है सर्पेंटाइना से। तो सर्पेंटाइना में आपको क्या याद रखना है? पहला तो रखना है इसका साइंटिफिक नेम राउवोल्फिया सर्पेंटाइना, दूसरा याद रखना है इसका अप्पू की फैमिली है,
तीसरा इसके एल्कलॉइड, रिसरपाइन और सरपेंटाइन। और चौथा इसे यूज कहाँ करते हैं, यूज करते हैं अपन स्नैक बाइट में, जब सांप काट लेता है तब। अब सांप काट लेता है तो उस टाइम पे होता क्या है, अपना जो ब्लड प्रेशर है वो भी थोड़ा कम हो जाता है, तो ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में उसमें भी इस टाइप के काम भी किए जाते हैं। मतलब ब्लड प्रेशर रख लो, कम करता है या बढ़ाता है वो अपना मुद्दा नहीं है अपना। इसके बाद अपने है एपिलेप्सी, मिर्गी वगैरह आते हैं, उनके काम में करते हैं। या फिर जब चाइल्ड बर्थ होती है तो उस टाइम पे जो यूटेराइन होता है उसको सिकुड़ने में यूज करते हैं, स्टिमुलेट इसका, जिससे कि बर्थ जो है वो जल्दी हो सके। तो ये सर्पगंधा जो है इसको याद रखना, ये है राउवोल्फिया सर्पेंटाइना। अब इसमें एक अगली जो फैमिली अपनी आएगी वो है एकोरस कैलेमस। अब ये एकोरस कैलेमस के बारे में ज़्यादा तो अपन को याद नहीं रखना है, बस ये है, इम्पोर्टेंट तो नहीं है ये, लेकिन क्योंकि राजस्थान वालों ने दे दिया तो वही दे दिया, आपके सिलेबस में है। और अदर स्टेट वाले हैं या आईसीआर वाले हैं वो बिल्कुल छोड़ दें, इसे कट करके निकलना है। यहाँ पर गलती से आपके नोट्स में ये एजुविनेटर, ये रेजुविनेटर है, इसे थोड़ा सही कर लें। वहाँ पर रेजुनेटर ये करता क्या है कि अपना जो ब्रेन है और नर्वस सिस्टम है उसे स्ट्रॉन्ग कर देता है, मतलब थोड़ा हेल्दी कर देता है। तो ये मिर्गी वगैरह जैसी चीज़ों में थोड़ा अच्छा रहेगा, और जो जिन्हें डाइजेस्टिव सिस्टम के इशू हैं वो भी ये सही कर देता है। आपको केवल इतना याद रखो कि ये जो एकोरस कैलेमस है, फैमिली वगैरह की कोई मतलब की अभी अपनी है नहीं। नेक्स्ट जो आएगा वो है अपना अश्वगंधा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लांट्स है। अश्व मतलब होता है घोड़ा और गंधा का मतलब होता है स्मेल। बात ये है कि ये जो प्लांट है, अगर इसकी जो रूट है नीचे की रूट को अगर आप तोड़ोगे, क्योंकि मेनली इसकी रूट ही यूज की जाती है, जब रूट को निकालोगे तो उनमें जो स्मेल आती है वो घोड़े की लीद जैसी आती है। जो घोड़ा गोबर करता है तो जो लीद होती है उसके जैसी स्मेल आती है, इसलिए इसका नाम रखा गया है अश्वगंधा। ये इसका साइंटिफिक नेम क्या है, ये है विथानिया सोमनीफेरा। याद रख लेना, दर पूछा जाता है, ये मतलब दर का मतलब बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसकी फैमिली क्या, जैसे मैंने बोला कि रूट है इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, रूट ही मेनली यूज़ करते हैं। तो इसकी फैमिली जो है वो है सोलेनेसी। फैमिली कई बार पूछी जा चुकी है, इस पर इम्पोर्टेंट लिख लो। फैमिली है इसकी सोलेनेसी। हालांकि जो विथानिया सोमनीफेरा इसमें पांचों चीज़ों को यूज़ करते हैं, सीड भी है, लीफ भी है, फ्लावर भी है, पत्ती भी है, पेड़ भी है, बार्क मतलब। लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूज़ की जाती है वो है इसकी सूखी लकड़ियाँ। अब आप पे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा प्लांट है जो नेचुरल है यानी कि इंडियन है, और कौन सा है बाहर का। इस टाइप के कभी कभार भूले भटके क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देखो, जो जो चीज़ें आयुर्वेद में डिस्क्राइब हैं, आयुर्वेद तो आज का है नहीं, आयुर्वेद तो बहुत पुराना है, तो जो चीज़ें ऑलरेडी आयुर्वेद में डिस्क्राइब है मतलब वो इंडियन ओरिजिन है। तो ये भी अपने इंडियन नेटिव की है। अब यहाँ पर बात होती है अपने एल्कलॉइड की। एल्कलॉइड क्यों बात करना ज़रूरी है, क्योंकि आपके सिलेबस में दिया गया है। तो यहाँ पर दो है, एक है विथानिन और दूसरी सोमनीफेरिन। तो ये विथानिया से बना विथानिन और सोमनीफेरा से निकाला है सोमनीफेरिन। तो इस टाइप के दो एल्कलॉइड है। काम क्या करते हैं, डाईयूरेटिक, जो टॉयलेट है वो बढ़ा देंगे, मतलब बाथरूम आदमी जल्दी जल्दी जाएगा। और ये रियूमेटिक, मतलब उससे ब्लड से रिलेटेड है, अर्थराइटिस वगैरह, रियूमेटिक जो बोलते हैं गठिया वगैरह, उससे रिलेटेड है इसका। बेसिकली बोला जाए तो अपनी जो बॉडी है फिजिकल है उसकी फिटनेस बढ़ाने के लिए ये विथानिया सोमनीफेरा यानी कि जो अश्वगंधा है उसे यूज़ करते हैं, दूध में मिला के बहुत खाते हैं लोग। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, जैसे कि आईसीआर में पूछा, उन्होंने सीधा पूछ लिया कि इसका भाई साइंटिफिक नेम क्या है अश्वगंधा का। तो आपको याद रखना था विथानिया सोमनीफेरा। ये कॉमीफोरा मुकुल या कॉमीफोरा विक्टी है, ये लास्ट में आएगा। ये गूगल का, जो गूगल है, गूगल अपन धूप और गूगल वगैरह यूज करते हैं, तो ये गूगल का साइंटिफिक है। ये गूगल वो नहीं है गूगल वाला, ये GU है। और ये सिमोपोगन मार्टिनी और फ्लैगियस ये ग्रास थे जिनसे ग्रास ऑयल निकालते थे अपन। और जस्मीनम है, जस्मीन जो है इस फ्लावर है जिससे फ्लावर ऑयल निकलता है। तो अपना साइंटिफिक नाम था अश्वगंधा का विथानिया सोमनीफेरा। अगला जो अपना प्लांट आएगा वो है अपना एलॉय। एलॉय के बारे में दो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो आपसे एलॉय का साइंटिफिक नेम क्या है, एलोवेरा, आराम से याद हो जाता है लोगों को। इसकी फैमिली इंपॉर्टेंट है, फैमिली कौन सी है, लिलिएसी। क्योंकि एलोवेरा को जो सबसे ज़्यादा कौन लगाता है, लैला लगाती है।
और लैला के साथ एक और इशू था, ये प्याज नहीं काटती थी, प्याज और लहसुन नहीं काटती थी। तो लिलियेसी फैमिली किसकी और है? ओनियन की। ओनियन की साइंटिफिक नेम क्या था? एलियम सीपा। और जो लहसुन था उसका था ओलियम सैटिवम। तो जो एलोवेरा है इसका एक तो इसका साइंटिफिक नेम पूछा जाता है और दूसरा पूछ ली जाती है इसकी फैमिली। थर्ड होता है कि इसका यूज कहाँ होता है। तो एक तो जो इसका बेसिक यूज है अपन जो कॉस्मेटिक है उसमें यूज करते हैं, दर यूज करते हैं। दूसरा आजकल बाबा रामदेव भी हैं, ये बैद्यनाथ वाले भी हैं, तो ये एलोवेरा के जूस भी आते हैं और इन्हें मिला करके लोग पीते भी तर हैं। तीसरा एलोवेरा का और यूज है, आपने वहाँ पर पढ़ा होगा इसकी स्टेम से फाइबर निकलते हैं। तो वो जो एलोवेरा है उसकी स्पीसीज अलग हो जाएगा, जहाँ एलोवेरा हो सकता है दूसरी स्पीसीज दे दे, वीरा की जगह कुछ और देते हैं, लेकिन आगे एलो ही रहेगा और इससे स्टेम फाइबर निकलते हैं। अगला जो है वो है अपना पेरीविंकल, जो अपने अक्सर जो गार्डन वगैरह है उनमें उग जाता है ये प्लांट, पेरीविंकल। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं वो तो नाम पता नहीं है इसका, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है। छोटा सा है, अपने घरों के आसपास उगता है, लेकिन इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है आज के टाइम पे, तो दर इम्पोर्टेंस है। उसके पीछे रीज़न है। रीज़न ये है कि इसकी जो पत्तियां हैं, लीव्स जो हैं, उनमें दो टाइप के एल्कलॉइड हैं। एक होता है विन क्रिस्टिन और दूसरा है विन ब्लास्टिन। ये जो विन क्रिस्टिन और विन ब्लास्टिन है, इनको यूज करते हैं हम एंटी कैंसर ड्रग्स के रूप में। यही वजह है कि ये प्लांट हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो चुका है, पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रखी है इसकी। इस वजह से इसका साइंटिफिक नेम आपसे पूछ लिया जाता है कि जो पेरीविंकल है इसका साइंटिफिक नेम क्या है, तो पहला है कैथेरेंथस रोजियस। बस ये रोज मतलब गुलाब तो नहीं है, लेकिन रोज जैसा है, कैथेरेंथस रोजियस। फैमिली कौन सी है? एपोसाइनेसी, अप्पू की फैमिली है। अप्पू की फैमिली में और किस में था, वहाँ पर अपना जो उसका था सोलेनम कुछ था, जो विथानिया वाला नहीं, एक और था सर्पगंधा वाला, राउवल्फिया सर्पेंटाइना, उसकी भी एपोसाइनेसी थी। यूज कौन सा करेंगे? मेनली लीव्स करेंगे। क्यों? क्योंकि लीव्स में ही अपन को ये पार्ट है। देखो किसी भी प्लांट के यूज तो पंचतंत्र में कुछ भी कर सकते हैं, मतलब पांचों चीज़ों को यूज किया जा सकता है, लेकिन अपने काम की जो मेनली चीज़ जहाँ सबसे ज़्यादा डोमिनेंट है, जहाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो वहाँ से उसे एक्सट्रैक्ट करना कॉमर्शियल इकोनॉमिकली होता है। इसलिए इसमें लीव सबसे ज़्यादा यूज की जाती है पेरीविंकल में। पेरीविंकल के बाद आपको जो अगला प्लांट आएगा वो आएगा सफ़ेद मूसली। सफ़ेद मूसली का जो है एक्चुअल में हेल्दी वगैरह बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है। और इसकी खेती बाड़ी की बात की जाए तो पहले क्योंकि इसे नेचुरल प्लांट था तो ज़्यादा करते नहीं थे, बाद में इसका एक बूम आया। बूम मीन्स 2002 से लेकर के 2010 के आसपास का एक मार्केट बूम आया, जिसमें लोगों ने से बाड़ी करना शुरू किया और ज़्यादातर बहुत सारे लोग इसमें लखपति बन गए। खासकर भोपाल के आसपास जो एमपी में थे, काफ़ी ज़्यादा इसकी खेती बाड़ी की गई सफ़ेद मूसली की, क्योंकि स्टार्टिंग में सप्लाई कम थी, डिमांड बहुत ज़्यादा थी, तो रेट बहुत अच्छे मिले। जैसे वो गंवारी वगैरह जो एक थी, जो अपना ऑयल रिफाइनरी में यूज करते थे, तो ये अपने यहाँ काफ़ी एकदम, जो अमेरिका में सेल गैस डिस्कवरी हुई थी, सेल गैस की एक्सकवेशन में यूज करते थे, तो अपने यहाँ बहुत ज़्यादा रेट मिल गया। अब अपने काम का क्या है, ये अपने काम का जो रट्टा मारना है, वो पहला तो रट्टा मारना है इसका साइंटिफिक नेम। दूसरा याद रखना है इसका कि कौन सा पार्ट को हम यूज करते हैं। तो ये छोटा सा प्लांट है, हमें प्लांट से ज़्यादा मतलब नहीं है, इसकी जो जड़ें हैं, जड़ों से बहुत ज़्यादा मतलब है। होता क्या है कि इसकी जैसे कोई एक जड़ है, ये जड़ों का गुच्छा सा लगता है, जैसे ये प्लांट जो ऊपर लगा है, ये तो ऊपर का पार्ट रहा, जड़ें यहाँ पर इस टाइप से ट्यूब जैसी होंगी, और ये पूरी ट्यूब से ऐसी पूरी में फैली होंगी अंडरग्राउंड में। तो हमारा काम क्या होता है कि ये जो ट्यूब सी है एक, इसे तोड़ेंगे, यानी कि ज़मीन से निकालेंगे। इसकी जो स्किन है, मतलब जो बार्क है, वो बहुत ही हल्की मुलायम सी होती है, पेपर जैसी, तो उसे आसानी से एक साइड से पकड़ो वो निकल जाती है, और नहीं होता है तो उसे छील लेते हैं। उसके बाद फिर हम इसे सुखा लेते हैं। तो ये हो गया सफ़ेद मूसली, क्योंकि सफ़ेद कलर है, और मूसली, मूसल मतलब थोड़ा ठोस जैसा होना। अब मुद्दा होता है इसका साइंटिफिक नाम याद रखना, वही चीज़ नहीं होता है। हमें सारा जहाँ की चीज़ें याद हो जाती है सफ़ेद मूसली के बारे में, लेकिन इसका साइंटिफिक नाम याद नहीं होता है। तो पहले देखो सफ़ेद मूसली खिलाते कब हैं? जब आदमी बहुत ही पतला हो, बिल्कुल हड्डियाँ निकल आई हों।
आप लोगों ने ये मूवी देख रखी होगी जो जॉली एलएलबी कि देखो सर जी मान जाओ, ये देखो जिंदा लाश बना हुआ है, आप मान जाओगे तो इसके 2 पत्तियां लग जाएंगी, ये आदमी सूखा पेड़ है, हरियाली आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो आदमी है जो पतला था, बिल्कुल मुरझाया हुआ था, सूखा पेड़ था, अगर इसका नाम आ जाएगा तो इसमें पत्तियां आ जाएंगी और ये हरियाली हो जाएगी, मतलब ये खाने पीने लगेगा और ये हट्टा कट्टा हो जाएगा। तो जैसे भी मोटा भी होता है, तो जो मोटा रहा है तो अपन लोग बोलते हैं कि खाते पीते घर का है, या बोलते हैं बहुत हरियाली छा रखी है इसे, मतलब हेल्दी हो रखा है। तो सफ़ेद मूसली खाएगा तो आदमी हेल्दी हो जाता है। अब साइंटिफिक नेम जो अपना है वो यहीं से ड्राइव्ड है। देखो प्लांट जो है वो हेल्दी कब होंगे, जब उनके बीच में क्लोरोफिल किस में होगा, पत्तियों में। जब उनकी पत्तियों में बहुत ज़्यादा क्लोरोफिल होगा, फाइटम का मतलब होता है पत्ती, और क्लोरो का मतलब जान समझते हो क्लोरोफिल। तो ये जो क्लोरोफाइटम है यानी कि क्लोरो जो फिल है वो जब बहुत ज़्यादा होगा तो पत्तियाँ क्या करेंगी, बहुत ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करेंगी, तो बहुत ज़्यादा फूड बनाएंगी। जब ज़्यादा फूड बनाएगी तो पेड़ जो है वो हेल्दी होगा, अच्छा होगा। तो वैसे ये इसका नाम है, जब ये सफ़ेद मूसली खाएगा तो ये हेल्दी हो जाएगा। तो इसका सफ़ेद मूसली का जो नाम है वो है क्लोरोफाइटम बोरीबेलम। ये याद रहे ना रहे, लेकिन क्लोरोफाइटम याद रहेगा, अपना काम हो जाता है। इसमें अपना जो अगला प्लांट आएगा वो है अपना चंदन। चंदन को क्या बोलते हैं, सेंटेलम एल्बम। इसकी एक तो साइंटिफिक नेम पूछा जाएगा, दूसरा पूछा जाता है इसकी फैमिली। तो फैमिली सीधी सीधी है, सेंडल है यानी कि सेंटेलेसी है। अगर अपने इम्पोर्टेंस की बात की जाए, वैसे अगर इसको साइड लाइन में अगर करके देखें तो अपने लिए इम्पोर्टेंस में एक तो सैंडलवुड में डिजीज होती थी, तो यहाँ पर आती थी स्पाइक डिजीज, स्पाइक डिजीज़। तो स्पाइक डिजीज़ किस में होती थी, सैंडलवुड में। दूसरा जो सैंडलवुड से अपना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकलता था वो आता था कि ये पार्शियल रूट पैरासाइट है, रूट पैरासाइट है। ये चीज़ें अपन सिल्वीकल्चर में डिस्कस कर चुके थे कि पार्शियल रूट पैरासाइट है, और हॉस्टोरिया की मदद से, हॉस्टोरिया की हेल्प से ये जो वाटर था उसे एक्सट्रैक्ट, वाटर और मिनरल्स को निकाल लेता था। दूसरा ये जो पैथोलॉजी था उसमें देख चुके थे कि ये सैंडल स्पाइक डिजीज़ सैंडलवुड में होती है, किसकी वजह से, PPLO, यानी कि ये, या फिर बोलते थे MLO, जो माइकोप्लाज्मा था उसकी वजह से होती थी। तीसरा यहाँ पर देख चुके थे कि ये जो जिस पर क्वेश्चन आता है कि ये सैंडलवुड जो है वो सैड डिमांडर है, इससे छाई चाहिए होती है, जिससे ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं है इस पेड़ को। अब ये तो रहे सैंडलवुड के बेसिक क्वेश्चन, जहाँ से अपने क्वेश्चन आ जाते हैं। अब यहाँ पर जहाँ हम पढ़ रहे हैं अपने पे वापस लौटते हैं फ्लैशबैक से, और ये देखते हैं कि आखिर ये जो मेडिसिनल प्लांट है उसमें सैंडलवुड को कहाँ यूज करते हैं। सैंडलवुड की जो लकड़ी है उसका जो अंदर वाला पार्ट है, जिसे क्या बोलेंगे अपन, हार्ड वुड। ये जो हार्ड वुड है इसी को बाद में पाउडर के फॉर्म में निकाल करके उसी से बनाया जाता है चंदन। तो एक तो हम इसका चंदन बनाते हैं, जैसे आप जानती हो चंदन हम कॉस्मेटिक में यूज करते हैं, पूजा पाठ वगैरह में यूज करते हैं। दूसरा इसी को ऑयल भी निकाल लेते हैं इसी से। तो सैंडलवुड ऑयल किससे निकलेगा, वो इसकी हार्डवुड से निकलेगा। अब यहाँ पर जैसे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, MPPSC ACF में आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री वुड पाउडर इज यूज इन कॉस्मेटिक। तो ऐसा कौन सा पेड़ है जिसके वुड पाउडर को हम कॉस्मेटिक में यूज करते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे हैं, जैसे ये देवदार है, पता नहीं करते कि नहीं करते। अब जब यहाँ पर चंदन आपको दे दिया गया है तो फिर अपने पास कोई ऑप्शन नहीं बचता कि इन चीज़ों को सोचा जाए, सीधा चंदन लगाओ और आगे निकल लो। इसमें अपना अगला आएगा नीम। नीम को अपन काफ़ी मतलब लगभग पूरे पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन है। तो नीम में पहला तो याद रखना है इसका साइंटिफिक नेम क्या है, एज डायरेक्टा इंडिका। इंडिका डिनोट कर रहा है कि इसका नेटिव कहाँ का है, इंडिया का है। और दूसरा ये समझ लो कि नीम जो है एक टाइप से गॉड गिफ्ट है, मतलब भगवान ने आपको गिफ्ट करके दिया है, तो इसलिए आपको ये मिला था, इसलिए इसकी फैमिली है मिलियासी, क्योंकि ये मिला है आपको, आपने कहीं पैदा नहीं किया, आपको ऊपर वाले ने दे दिया है, मिलियासी है। अब नीम के साथ क्या है कि आप आज से नहीं, आपने अगर ट्रेडिशन में देखा होगा, एंशियंट इंडिया से हम लोग क्या करते आ रहे हैं कि जब भी कोई बीमार हो जाता है उसको नीम का यूज करने लगते हैं। किसी के फोड़ा हो जाता है, सपोज ये उसका लेग है उस पर फोड़ा हो गया, तो यहाँ पर नीम लगा दिया और उसे बांध दिया।
या फिर आपको जो छोटी माता बड़ी माता हो जाती थी तो उस टाइम पे हम ये नीम को ही यूज करते थे। सो लोगों को समझ में आया, उन्हें केमिकल तो नहीं पता था कि एक्चुअल में नीम के अंदर क्या केमिकल है, लेकिन उन्हें ये समझ में आया कि जो नीम है उसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है। तो हम बेसिकली नीम में सबसे ज़्यादा तो हम उसकी लीव्स को ही यूज करते हैं, लेकिन बार्क वगैरह है उसको भी हम यूज कर लेते हैं। बार्क को क्या करते हैं कि जैसे पानी में बार्क को रगड़ लिया, कुछ अदर केमिकल के साथ रगड़ लिया, फिर उसका जो पेस्ट बनता है उससे जो अपने घाव वगैरह होते हैं उस पर ऊपर से लगा लेते हैं। दूसरा सीड ऑयल है, इसको भी यूज करते हैं। सीड ऑयल ही है जिससे आजकल जो नीम कोटेड यूरिया है पूरा इसी से बन रहा है। अब अपने बार्क की बात की जाए या लीव्स की बात की जाए तो लीव्स में दो टाइप के केमिकल हैं, जिसमें एक है एजाइल डायरेक्टिन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा है निम्बेन, और तीसरा एक निम्बी साइड भी आता है, एक तीसरा भी है निम्बी साइड या निम्बी डॉल, इस टाइप का लिख देते हैं वो, निम्बी डॉल। ये जो तीन केमिकल हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे केमिकल ही पूछे जाते हैं क्योंकि आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रखा है। इसमें जो एजाइल डायरेक्टिन है, जो टेन है, ये होता है इंसेक्टिसाइडल। तो ये जो एजाइल डायरेक्टिन है, यही वजह थी कि हम लोग जो छोटी माता बड़ी माता में जो आपने देखा होगा या नौ देवी के टाइम पे हम इस टाइप के जो नीम को यूज करते थे, जो कहीं ना कहीं एक टाइप से एंटी बैक्टीरियल था, एंटी इन्फेक्शन का था। तो इंसेक्ट को मारता था, मतलब आपको हेल्दी रहने में हेल्प करता। यही एक वजह थी कि हमारी जो कल्चरल है वो इस टाइप का डेवलपमेंट है कि लगभग हर घर में नीम का पेड़ मिल ही जाएगा। आज अर्बन में नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत सारे जो गांव हैं उनमें सेंटर में ये मिल ही जाएगा नीम। दूसरा ये जो निम्बी साइड है ये तो इंसेक्टिसाइडल है। दूसरा ये एंटी इन्फ्लामेटरी, ये इन्फ्लामेशन जो है, मतलब कोई फैल रही है बीमारी, इन्फ्लेशन जो है उसको रोकता है। बुखार को भी उतारने में हेल्प करता है, फंजाई की ग्रोथ को रोकता है। तो फंजीसाइडल यही वजह है कि इनकी वजह से आपको नीम ऑयल, नीम केक वगैरह ये चीज़ें यूज कर रहे हैं। यहाँ पर जो नीम का जो साबुन है वो अपन काफ़ी यूज करते हैं लोग। नीम की साफ़ी भी एक आती है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी, जो ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं, उसमें भी केमिकल होते हैं। तो यहाँ नीम का एक मुद्दा हो गया अपना अपना एक तो याद रखना होता है इसका साइंटिफिक नेम, दूसरी इसकी फैमिली। सबसे ज़्यादा जो पूछी जाती है वो इसकी फैमिली पूछी गई है, और दूसरा इसका जो डायरेक्टिन या निम्बिन वगैरह से। इस पर क्वेश्चन दिया होगा कि जो डायरेक्टिन है वो किस में प्रेजेंट होता है। तो अगर आपको नाम पता है तो समझ सकते हो कि ये डायरेक्टर इंडिका। ये तो वैसे सबसे घटिया क्वेश्चन है जिसमें डायरेक्टर मिल रखा है तो लोग वैसे भी लगा देते थे। अगला इसमें प्लांट आएगा एफेड्रा। एफेड्रा जो है इसका इससे मिलती जो है वो है एफेड्रिन। सीधा सीधा आपसे पूछा जाएगा कि एफेड्रिन कहाँ मिलती है। अब एफेड्रिन का पर्पज क्या है कि लोगों को जिन्हें अस्थमा की शिकायत होती है, जिन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है, जैसे दिल्ली वाले हैं जिन्हें ब्रोंकाइटिस की चल रही है, तो वो एफेड्रिन को सूंघ लेते, सुड़क लेते हैं। वो जो दवाई सी होती है फुसफुस सी जो होती है जिसे लगाते हैं, तो उसमें होता है एफेड्रिन। एफेड्रिन से क्या होता है कि जो इनकी ब्रोंकिया है, मतलब ये समझ लो ये ट्रैकिया है और फिर यहाँ पर लंग्स की ये है ब्रोंकिया, ब्रोंकियोल्स, फिर ब्रोंकाइटिस वो वगैरह चलती रहती हैं। जो भी ब्रोंकाइटिस तो इन्फेक्शन हो गया, ट्रैकिया है, फिर ब्रोंकाई है, फिर वो चलती है ब्रोंकियोल्स हैं, लास्ट में वैक्यूल चलेंगे। तो ये क्या करता है कि इन चीज़ों को फैला देता है। फैलने से आप जो सांस पहले नहीं ले पा रहे थे, अब क्योंकि पाइप का साइज बढ़ गया तो आप आराम से सांस ले पा रहे हो। तो इसलिए ये अस्थमा जैसी चीज़ों में काफ़ी हेल्प करता है। कौन? एफेड्रिन। तो एफेड्रिन किससे मिलता है? एफेड्रा से, और इसका साइंटिफिक नाम है वह है एफेड्रा मेजर। इसकी फैमिली तो वैसी ही है, एफेड्रेसी है, तो ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत है नहीं। इसमें जो काम हो सकता था वो अपना हो गया। नेक्स्ट अपना आता है अफीम, ये पॉपी। पॉपी एक्चुअल में आजकल पॉपुलर दो काम में हो रखा है। एक तो अपना एमपी का कुछ रीजन है, नीमच वगैरह है, उस रीजन में काफ़ी ग्रो किया जाता है, और उससे जुड़े हुए जो राजस्थान के रीजन है उनमें भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया जाता है। कुछ दिनों पहले एक मीणा जी थे जो इसमें केस में गए थे, तो ये उस केस का कहने का पर्पज यही है कि ये राजस्थान के रीजन में भी ग्रो होता है, ऐसा बाहर वालों को पता है। अब राजस्थान वाले तो डिटेल मैंने पढ़ ही लेंगे। अगर ऊपर से देखा जाए वर्ल्ड लेवल पे तो आजकल ये सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? अफ़गानिस्तान में। तो जो मिलिटेंट है उनकी जो फंडिंग है उसके काम में ये काफ़ी काम आता है। पॉपी जो है इसका साइंटिफिक नेम क्या है? पेपेवर
सोमनीफेरम। अब साइंटिफिक नेम जिन्हें याद ना हो रहा हो, वैसे तो ऐसा है कि 2-4 बार याद रखोगे तो ओपियम का याद हो जाता है, लेकिन अगर जिन्हें ना याद हो रहा हो तो उन्हें बोल समझ सकते हो कि ये उनके लिए सोना है। सोना कैसे? क्योंकि भाई ब्लैक मार्केट में इसके रेट बहुत दर मिलते हैं, तो ये एक टाइप से सोना है, इसलिए यहाँ पर ले लो सोमनीफेरम। या फिर सोमनी सोने से होता है, इसे जो खा लेता है वो तो सोता ही है दर वाला, तो यहाँ पर समझ लो सोमनीफेरम। जैसा भी आप गुणताड़ा लगा लो, सोना से लगा लो या सोमनी सोने से लगा लो, सोना मतलब स्लीपिंग, उससे लगा लो, बस रट्टा मारना है अपन को। तो जो ओपियम है उसका पहला तो पूछा जाता है आपको साइंटिफिक नेम, दूसरा पूछी जाती है इसकी फैमिली, वो है पेपेवरेसी। हालांकि यहाँ पर जैसे नेटिव है, नेटिव एशिया माइनर का है, या अपने ज़्यादा काम का है नहीं, लेकिन फिर भी याद रख लो क्योंकि राजस्थान का पता नहीं है, आईसीआर वाले में पूछ लेते हैं। आपने यहाँ एमपी में तो नीमच रतलाम वगैरह में है, राजस्थान का जो एरिया हो उसे याद रख लेना, क्योंकि यहाँ उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया गया तो लिख नहीं पाया यहाँ। इससे निकलता क्या है? पॉपी जब खड़ा कर दिया तब कम नहीं है, इसमें क्या होता है कि इसमें जब थोड़ा डैमेज करते हैं तो इससे जो दूध है, मिल्क जो है वो बाहर निकलता है, इस मिल्क को बोलते हैं लेटेक्स। ये इसका जो कैप्सूल है, क्या इसे बोलेंगे? इसे बोलते हैं कैप्सूल। कैप्सूल नाम याद रखो कि इसके फ्रूट को कैप्सूल बोला जाता है। इससे जो लेटेक्स निकलता है, ये जो दूध से निकलता है, उसे सुखा लेते हैं और फिर उससे 4-5 चीज़ें निकलती हैं, उससे बनते, क्योंकि पेपेवर सोमनीफेरम में तो पेपेवरिन उसी के नाम से आ गया। फिर अपनी मिलती है मॉर्फिन और कोडीन, तो मॉर्फिन, कोडीन, पेपेवरिन सब कुछ इससे निकल रहा है। एक बात और बता दूं कि ये जो मॉर्फिन है, आजकल जो कोरोना चल रहा है उसमें मॉर्फिन का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। जो बूढ़े लोग हैं, जो मीन्स कोरोना के जो रिलेटेड, जो बॉडी रिलेटेड इश्यूज़ हैं, उनको होल्ड नहीं कर पा रहा है, उन्हें सहन नहीं कर पा रहा है, उन्हें मॉर्फिन दे दिया जा रहा है। अपने यहाँ ही नहीं, पूरे यूरोप में चल रहा है, हॉलैंड वगैरह में काफ़ी अच्छा खासा यूज़ किया जा रहा है, और इसकी वजह से वो कोरोना से लड़ पा रहे हैं, उनकी बॉडी उससे फाइट कर पा रही है और वो ठीक हो रहा है। बस दिक्कत ये हो रही है कि वो कोरोना से तो ठीक हो गए, लेकिन अब उन्हें मॉर्फिन की आदत पड़ गई। तो आगे चलते हैं, यहाँ ये अपना रहा ओपियम। तो ये एक्चुअल में किस में आ गया? अपने मेडिसिनल ख़त्म हो गया, ये नार्कोटिक में आ गया आज के टाइम पे। वैसे मेडिसिनल प्लांट बहुत ज़्यादा आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। आयुर्वेद में एक और आता है, इसे बोलते हैं सतावर। सतावर को बोलते हैं एस्पेरेगस रेसिमोसस, सतावरी या सतावर। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस पे याद रखना। फैमिली है एस्पेरेगेसी। इसमें करते क्या है, अपने यहाँ का नेटिव प्लांट है, अक्सर जो चंबल वैली वाले जो ऊबड़ खाबड़ वाले हैं, कैलकेरियस जैसी चीज़ें हैं, उन पर ग्रो कर जाता है। मतलब राजस्थान में भी जो अरावली रीजन है, जहाँ घटिया घटिया सॉइल है, जहाँ कुछ नहीं उग सकता, वहाँ पर भी ये उग लेता है। इसमें होता क्या है कि प्लांट तो थोड़ा पतला सा बेल जैसा होता है, तो जो अक्सर क्लेम्बर के साथ में दूसरे प्लांटों के जो झाड़ झाड़ वगैरह हो जाते हैं, उनमें ये कहीं बीच में फंसा होकर के उगाता है। लेकिन इम्पोर्टेंट पार्ट है इसकी रूट। तो जैसे सफ़ेद मूसली थी, बिल्कुल वैसे ही इसकी रूट्स ऐसी गोल गोल सी होंगी, और फिर सफ़ेद मूसली की टाइप से ही हम इसकी जो जड़ें हैं उन्हें खुद लेते हैं, फिर उन्हें सुखा देते हैं। इसके बाहर का भी खुदी हुई हैं ये, इनके बाहर से जो है स्किन आसानी से निकल जाती है, बिल्कुल पेपर की टाइप की होती है, और फिर उसे सुखा करके सफ़ेद मूसली जैसे ही इसके रूट का पाउडर बना लेते हैं, और वो भी सफ़ेद मूसली जैसे उसमें ताकत बढ़ाने में काम आता था, ये भी वही पावर बूस्टर का काम कर रहा है। सफ़ेद मूसली की जब यहाँ पर बात आ गई तो आपको याद होगा, मैंने अभी आपको सफ़ेद मूसली को रट्टा मारने के लिए बोला था कि वो जो गरीब किसान है उसको भाई नाम मान लो, तो इसकी हरी पत्तियाँ लग जाएंगी। तो उसके जो साइंटिफिक नाम है उसमें पत्तियाँ और क्लोरोफिल ऐसा नाम जुड़ा हुआ है सफ़ेद मूसली की में। जबकि ये सतावर है, ये है एस्पेरेगस रेसिमोसस। सतावरी के बाद आएगा अपना अड़ूसा। अड़ूसा अपने यहाँ काफ़ी ज़्यादा उगता है, चंबल और राजस्थान में भी काफ़ी ज़्यादा उगता है। अड़ूसा का इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि जो आयुर्वेद है उसमें जो अपना कफ सिरप है, जो खांसी वगैरह है, उसमें बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। अब आजकल तो लोग कफ सिरप ले लेते हैं, लेकिन अदरवाइज पुराने ज़माने में आज से जो आज भी रूरल एरिया में जहाँ ये चीज़ें नहीं हैं, वो क्या करते हैं, अड़ूसा घरों के आसपास उगी होता है गाँव में, या जो आसपास के जो खाली एरिया वहाँ उगा है, तो वे इसकी पत्तियाँ लेके आते हैं, पत्तियों को भूंज देते हैं। भूंजने के बाद जो पाउडर निकलता है उसमें शहद, हनी जो है, उसे मिला करके चटा देते हैं,
और जैसे ही उन्होंने चाट लिया तो उन्हें रिलैक्स मिल जाता है कफ वगैरह में। तो अड़ूसा का वही प्रॉपर्टी था आयुर्वेदिक, उसी को आप कफ सिरप बनाने में हम यूज कर रहे हैं। इसका साइंटिफिक नेम है वो है अडाथोड़ा वासिका और इसकी अकैंथेसी। तो इसका ये जो नाम है इसे याद रख लेना कि ये जो वासिका है वो है अड़ूसा, या फिर अड़ूसा में अड़ा इस टाइप से कुछ अगर कर सकते हैं तो कर लो। यूज़ क्या करते हैं हम इसकी सूखी पत्तियाँ, या तो पत्तियों को छाई में सुखा लेते हैं, इसके बाद ये कफ सिरप वगैरह मतलब आयुर्वेद की इंडस्ट्री यूज करती है, या फिर जो अपन गांव में करते हैं तो वो तो सीधा इसकी पत्तियों को सीधी गीली लेके आए, कौन सुखाएगा, और उन्हें भूंज करके पीस करके चटा दिया। इस लिस्ट में अपना अब अगला प्लांट आता है वो है तुलसी। तुलसी का जो साइंटिफिक नेम है वो है ओसीमम सैंक्टम। अब ये समझ लो कि अपन तुलसी को माँ मानते हैं, मतलब मम बोलते हैं, छोटे बच्चे क्या बोलेंगे, मम मम मम। तो ऐसे याद रख लो कि ये हमारी क्या है, माँ है, ठीक है। और सैंक्टम मतलब जो हम बोलते हैं पवित्र है, सेंक्ट है, सेंक्टोरियल है, तो ये है सैंक्टम। तो ऐसे समझ लो कि ये हमारी जो माँ है जो सैंक्टम है, मतलब ओसीमम सैंक्टम है तुलसी का साइंटिफिक नेम। तो एक तो आपसे पूछा जाता है इसका साइंटिफिक नेम, दूसरा पूछा जाता है आपकी इसकी फैमिली इसकी है वो है लेबिएटी। अब अगर याद ना रहा हो तो उन लोगों के लिए क्या है कि कई बार क्या करते हैं हम लोग, जैसे इन्फ्लेशन वगैरह, कहीं इन्फेक्शन वगैरह हो रहा है तो तुलसी की पत्तियां एक तो अपन चाय वगैरह में डाल लेते हैं, वो अलग बात है। दूसरा क्या करते हैं कि इसकी पत्तियां वगैरह है उनका हम पेस्ट वगैरह बनाते हैं, और जैसे कहीं इन्फेक्शन हो रहा है तो इसे यहाँ पर पेस्ट को यहाँ पर लगा लेते हैं। तो लगाने का काम में आ गया, इसलिए हम इसे बोलते हैं लेबिएटी। यूज क्या करते हैं, मेनली हम इसकी लिप्स को यूज करते हैं, लेकिन अदर पार्ट जैसे यूज किया जाता है वो है स्टेम की, इसकी स्टेम और बार्क, जड़ों को हम जनरली यूज करते ही नहीं है। अब इसमें केमिकल क्या हो सकता है, एल्कलॉइड ऐसा कौन सा हो सकता है, तो क्योंकि ओसीमम है तो इसमें जो है ओसीमम या ओसीमेसिन, बस ऐसी केमिकल एल्कलॉइड मिल जाएंगे। तो बस साइंटिफिक नेम पता है तो कई बार केमिकल अपने आसानी से आ जाते हैं। एक इम्पोर्टेंट प्लांट है वो है गूगल। ये अपना गूगल वाला वो नहीं है, गूगल जो चल रहा है अपना गूगली, ये गूगल है, जिसे अपना हवन वगैरह करते हैं तो उस टाइम पे भी ये गूगल यूज करते हैं। गूगल को आपने एक जगह और यूज किया था जो आपकी यूनिट 6 चल रही है, उसमें स्टार्टिंग में जो थे ओलियोगम रेजन, तो ओलियो रेजन में भी गूगल को रट्टा मारा था। इसका साइंटिफिक नेम है कॉमीफोरा विगटी। ये साइंटिफिक नेम भी कई बार पूछा जा चुका है, और इसकी जो फैमिली भी पूछी जा चुकी है, वो है बुर्सिरेसी। गूगल नेटिव अपने यहाँ के यहाँ, और ये ओलियोगम जो रेजन निकल रहा था इसके लिए पूछा जाता है कि ये ओलियोगम रेजन किससे निकलता है, तो वह है गूगल से। ये तीनों ही क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, तो इसको इम्पोर्टेंट लगा लो। और इम्पोर्टेंट अपनी तुलसी भी बहुत ज़्यादा है, ये भी अपनी माँ है जो सैंक्टम है, मतलब पवित्र माँ है। तुलसी के बाद अपना यहाँ दो और हैं, इसमें एक है नक्स वोमिका, इसे याद रखो, ये कई बार आता है, इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। इसका साइंटिफिक नेम जो है वो है स्ट्रिक्नोज नक्सवोम का इसके साइंटिफिक नेम में है, और नक्सवोम का इसका ये कॉमन नेम है। बस ये होता क्या है इसमें स्ट्रेचिनिन ये होता है। ये पॉपुलर इसलिए है क्योंकि स्टार्टिंग में जब लोगों के पास इतने बहुत सारी चीज़ें नहीं होते थे हथियार, तो इसको जो स्ट्रेचनिन है इससे क्या करते थे कि जो एरो है, जो तीर है, उसके आगे लगा लेते थे। तो लड़ाई झगड़ा ये होता था कि अगर हमने इधर के राजा ने उधर के मतलब राजा को तीर मारा तो हो सकता है तीर से वो घायल ना हो, तो तीर में है ना एरो में पॉइजन लगा देंगे तो वैसे बच जाएगा, लेकिन इस केमिकल से मर जाएगा। तो ये जो स्ट्रेचनिन है उसे एरो पॉइजनिंग के रूप में यूज करते थे। इससे होता क्या था कि उसका जो नर्वस सिस्टम है वो जहाँ कॉन्टेक्ट में आया, नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देता था, मतलब क्या होगा, पैरालाइसिस। अब हालांकि पैरालाइसिस की इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी जगह जो एरो पॉइजनिंग है, जैसे एनिमल को मारते थे, हंटिंग करते थे, तो उस टाइम पे भी हम इसे यूज़ कर लेते थे पैरालाइसिस के। या फिर एग्रीकल्चर वाले क्या है कि अगर ये केमिकल उसकी शरीर के कांटेक्ट में आ गया तो पैरालाइसिस हो जाएगा, तो ये खरगोश वगैरह, रैट है, फॉक्स है, इन्हें मारने में भी यूज कर लेते हैं। लेकिन मेन मुद्दा अपना जो क्वेश्चन आएगा वो है एरो पॉइजनिंग, यानी कि पैरालाइसिस के लिए काम कौन करता है, स्ट्रेचनिन। और ये स्ट्रेचनिन कहाँ से बना, स्ट्रिक्नोज से, तो आपको नक्सवोम का याद रहना चाहिए।
फैमिली इसका जो लगानी ऐसी है, लगाना जो है एरो पे जो लगा रहे हो, याद रह जाए तो ठीक है, नहीं रह जाए तो ठीक है, लेकिन ये बात याद रहना चाहिए। दूसरा इसका साइंटिफिक नेम। तीसरा यहाँ पर नेक्स्ट अपना अगला प्लांट आएगा वो है कॉस्टस। कॉस्टस को अपने पिछले स्लाइड में मतलब वीडियो में पढ़ रखे थे। इससे जो निकलता था इसकी रूट्स है, याद रखना इसकी जो रूट्स है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है। दो प्लांट थे, एक है साउसूरिया कॉस्टस और दूसरा है साउसूरिया लापा। यहाँ साउसूरिया लापा आपने पढ़ा होगा पिछले वीडियो में, जिसमें था कि साउसूरिया लापा से अपन को कॉस्टस ऑयल निकलता है। ये भी मतलब इसेंशियल ऑयल है, जो हवा में रख दोगे तो उड़ जाएगा। लेकिन साउसूरिया लापा से भी मिलता है, लेकिन एक इसकी वैरायटी जो कॉस्टस है उससे मेनली निकलता है। लेकिन होता क्या है कि कॉस्टस अपने यहाँ ग्रो नहीं करती, तो अपन उसकी लापा वाली से निकाल लेते हैं। फिर वही है परफ्यूम और मेडिसिनल में है, आपको याद रखना है कि ये साउसूरिया लापा या कॉस्टस से निकलता है। और सबसे इम्पोर्टेंट वो है ये इसकी रूट से निकाला जाता है, क्योंकि हमें ये लगता है कि कॉस्टस ऑयल है तो पत्तियों से निकाल लिया होगा, तो ये गलती कर देते हैं। तो यहाँ इस प्लांट की पत्तियों से नहीं निकालते हैं, ये इसकी रूट से निकालते हैं। जिस पार्ट से निकालते हैं वो यहाँ पर है ही नहीं, ये पिक्चर डाली ही इसलिए गए हैं कि इससे नहीं है, ये उसकी रूट से है। इसके बाद राजस्थान के में क्या सिलेबस में जो है ये 4-5 को इकट्ठा कर रखा है। ये अपने मतलब की ज़्यादा है नहीं, बस उनके जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो याद रखो। एक तो है आपने मकोई देखी होगी, जिसे अपन रेड मकोई बोलते हैं, ये है सोलेनम नाइग्राम। इसका साइंटिफिक नाम याद रखो, बस इतने से काम हो जाएगा। सोलेनेसी फैमिली की, आलू की फैमिली की ये सोलेनम नाइग्राम। ये इसका या तो साइंटिफिक नाम पूछा जाता है या इसकी फैमिली पूछी जाती है। दूसरी है वो है प्लम्बैगो ओवाटा। प्लम्बैगो ओवाटा में ज़्यादा कुछ पूछा जाता नहीं है, बस साइंटिफिक नाम इसलिए याद रख लो क्योंकि सिलेबस में दे रखा है। अपना इम्पोर्टेंस जो पार्ट है जिसे याद रखना वो है ईसबगोल। इस पर इम्पोर्टेंट लिख लीजिए। जो ईसबगोल है इसका साइंटिफिक नेम क्या है, प्लैंटैगो ओवाटा। ये प्लम्बैगो था, ये प्लांटैगो ओवाटा है। फैमिली इसकी है प्लांटाजिनेसी। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने ईसबगोल की भूसी को खाया होगा। वो भूसी होता क्या कि ये जो प्लांट है इसका जो सीड होता है, मतलब जब लगेगा तो सीड है, और सीड के आउटर की जो कवर होती है बाद में उसे झड़ा दिया जाता है, तो उसकी बनती है भूसी पाउडर। जिन लोगों के पेट थोड़े गड़बड़ा रहे हैं, सही से काम नहीं कर रहे हैं, उन्हें ये ईसबगोल खिला देते हैं, जिससे उनके वो सिस्टम दुरुस्त हो जाता है और जो जाम लग रखा था वो साफ़ हो जाता है। तो ईसबगोल की भूसी जो है वो डाइजेस्टिव वगैरह में यूज करते हैं, इसलिए बहुत पॉपुलर है। और आपको नाम याद रखना होगा कि इसका साइंटिफिक नाम है प्लांटैगो ओवाटा, फैमिली है प्लांटाजिनेसी। एक आज के टाइम पे ये जो ग्लो है ये बहुत पॉपुलर हो रखी है, खासकर कोरोना में। जो इम्यूनिटी जो बूस्टअप है उसमें काफ़ी काम करता है। आपने अक्सर देखा होगा पुराने जो लोग होते हैं वो अपने घर की जो दीवार है, क्योंकि ये बेल जैसी होती है, तो जो घर की दीवार है ये पत्तीदार ऐसी बेल उससे ऊपर चढ़ा देते हैं। तो ये ग्लो है बेल की तरह होती है जो दीवारों पर चढ़ जाती है और इम्यूनिटी बूस्टअप का काम करती है। इसलिए जो बूढ़े लोग हैं उसे तो कंज्यूम करते ही करते हैं। आजकल कोरोना के टाइम पे भी इसे काफ़ी ज़्यादा यूज किया जा रहा है। तो गिलोय या गुड़ची, गिलोय या गुड़ची, इसका नाम क्या है, ये है टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। कॉर्डिफोलिया मतलब हृदय। तो जैसे मैंने बोला कि आजकल ये कोरोना में ज़्यादा यूज कर रहा है। आजकल कोरोना में लोग भड़बड़ा बहुत रहा है, मतलब दर्द उनका बहुत, दिल दर्द बहुत हो रहा है, दिल दरिया हो रखा है। तो ये कॉर्डी जो है हार्ट जो है, कॉर्डी जो टर्म है कार्डियल हार्ट के लिए टर्म यूज किया जाता है। तो कार्डिया को फूलने में, मतलब दिल को फूलने में ये रोकता है, मतलब कार्डियोफोलिया मतलब दिल के लिए अच्छा है। तो कोरोना में ये अच्छा है। टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया ये गिलोय का साइंटिफिक नेम है। फैमिली याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। नेक्स्ट प्लांट रहेगा अपना इंडिगोफेरा नील, इंडिगोफेरा टिंक्टोरिया। इसे नील को अपन ने कलर वाले में वैसे भी पढ़ा था पिछली बार। इसकी फैमिली है फैबेसी और अपने यहाँ का नेटिव है। नेटिव अपने यहाँ इंडिया का है। आपने हड़प्पा मूवी देखी होगी, मोहनजोदड़ो जो आई थी, तो मोहनजोदड़ो में भी वो नील की खेती कर रहे थे। तो नेटिव इंडियन नेटिव है प्लांट। यहाँ पर जैसे ईसबगोल का क्वेश्चन आया था कि जो ईसबगोल यानी कि जो प्लांटैगो ओवाटा है, प्लम्बूगो नहीं, प्लांटैगो ओवाटा जो है
उसको हमारा मतलब कौन सा पार्ट है जिसे हम यूज करते हैं, रूट है, लीव है। तो यहाँ पर बोला ना सीड और सीड का हस्क, मतलब सीड जो है उसके आसपास की जो कवर होता है उसे हस्क बोलते हैं। तो सीड और उसका जो हस्क है उसको यूज किया जाता है इसमें ईसबगोल में। इसके अलावा अपने और जो प्लांट बचे हुए हैं कुछ, उनमें एक है अपना आंवला, दूसरा है ये ओनियन है, तीसरा गार्लिक है। तो ये ओनियन और गार्लिक है, इन्हें तो अपन देख चुके थे इसमें जो अपने एरोमेटिक प्लांट थे उसमें। एलियम है, ये एलियम सेटेबम है, एलियम सीपा है, दोनों लैला, जो लैला प्याज और लहसुन काटने को नहीं तैयार थी। दूसरा अगर इनकी बात की जाए, इन पे जो क्वेश्चन आता है वो आता है बल्ब। ये जो होता है ये अपना वैसे भी घर के लट्टू जैसे ही लगता है। तो आपसे यही कई बार जब पूछा जाता है कि ये है और ये जो अपना लहसुन है ये एक्चुअली क्या होते हैं, इन्हें बल्ब बोला जाता है। तो जो हम कंज्यूम करते हैं पार्ट, वो इसकी पत्तियां नहीं करते हैं, मतलब पत्तियां करते हैं सब्जी बनाने में, लेकिन मेजोरिटी में जो करते हैं ना तो इसकी पत्तियां करते हैं ना ही उसका रूट करते हैं, हम उसका बल्ब को कंज्यूम करते हैं। इसमें एक आंवला आता है, आंवले पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लगा लीजिए इस पे। एक तो फैमिली पे इसके आता है कि इसकी फैमिली है यूफॉर्बिएसी, इसके क्वेश्चन फैमिली पे आता है। दूसरा इसका इम्ब्लिका ऑफिसिनालिस इसके साइंटिफिक नाम पे है, तो कई बार आंवला ना लिख के वो इम्ब्लिका लिख देंगे। इसका इम्पोर्टेंस हमारे क्यों इम्पोर्टेंस है, क्योंकि आयुर्वेद में एक बहुत बड़ा ही कंपोनेंट है, वो है त्रिफला चूर्ण। और आंवला त्रिफला चूर्ण का एक मेन कंपोनेंट है, क्योंकि त्रिफला, मतलब थ्री, फला मतलब फल। तो ये जो त्रिफला है वो टर्मिनेलिया बहेड़ा, टर्मिनेलिया चिबुला, मतलब टर्मिनेलिया बेलेरिका मतलब बहेड़ा, चिबुला होता है वो अपना हरण होता है, और ये आंवला। तो हरण, बहेड़ा और आंवला इन तीनों से मिलकर बनता है त्रिफला। आप इसे ये भी याद रखिए, कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि त्रिफला में क्या होता है, और ऑप्शन में सीधे सीधे दे रखे हैं। क्या होगा, हरण होगा, बहेड़ा होगा और आंवला होगा, ये तीन चीज़ों से मिलकर ही त्रिफला बनता है। इसमें अगला पेड़ आएगा अपना बेल। बेल जो बेल पत्र है उसी को बोलते हैं, इसका साइंटिफिक नेम है ईगल मार्मिलोस। इसे रट्टा मार लो, इम्पोर्टेंट दरवाला, और इसकी फैमिली कई बार पूछी जा चुकी है, वो है रूटेसी। अब रट्टा कैसे मारेंगे, ये जो बेलपत्र है, जिसको बेलपत्र का आप जानते हो, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, एक तो बेलपत्र इसलिए जानते हैं क्योंकि शिवरात्रि के दिन शंकर जी को चढ़ाते हैं। दूसरा गर्मियों में ये बेलपत्र पक जाता है तो इसे खाते बहुत हैं, मतलब उसका पेस्ट वो जो जूस बना के भी पीते हैं या डायरेक्ट कंज्यूम कर लेते हैं। तो अब बेलपत्र है, खाते भी हैं या पीते भी हैं, और जिसे नहीं मिलेगा वही रोएगा, वही रूठ जाता है। तो भाई यह है रूटेसी। ठीक है, ये मार्मिलोस मतलब माँ को रूना, जो भी है देख लेना। तो ये बेल जो है वह है ईगल मार्मिलोस साइंटिफिक नेम है, और रूटेसिस की फैमिली है। यहाँ पर फिर अपना अगला जो आएगा, अब अपने वो प्लांट देखेंगे जो नारकोटिक्स वाले हैं। नारकोटिक्स में ये ओपियम जो था इसे अपन देख चुके थे, पेपिवर सोमनीफेरम। इसमें अपन को कुछ देखने की ज़रूरत है नहीं थी। जो मॉर्फिन, कोडीन थी, थाइबेसिन वगैरह थी, किससे निकालते थे, कैप्सूल थे। तो एक टाइप से रिवीजन हो गया आपका, इसमें ज़्यादा कुछ अपन को देखना नहीं है। इसमें एक और है जिसे अपन बोलते हैं गांजा। ये जो इंडियन हेम्प है जिसे बोलते हैं अपन कैनाबिस सटाइवा, इसे याद रखो। ये से शायद क्वीन ऑफ आयुर्वेद ऐसा कुछ टर्म यूज करते हैं इसके लिए। तो इसका साइंटिफिक नेम है कैनाबिस सटाइवा, फैमिली है कैनाबिनेसी। ये दोनों चीज़ों को याद रखना है क्योंकि इन पर क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब इसका मुद्दा क्या है, ज़्यादातर तो चीज़ें वही रहती है, लेकिन अपन इसमें जो फीमेल फ्लावर है तो उसका जो टॉप का होता है, जो इन्फ्लोरेसेंस फीमेल वाला, उसके फ्लावर के साथ वो पूरे इन्फ्लोरेसेंस पत्तियाँ वगैरह को लेकर के निकाल लेते हैं, और वो होता है अपना गांजा। गांजे में ज़्यादातर जो पत्तियाँ होती हैं, जो नई वाली पत्तियाँ हैं, उनमें नशा कम होता है। जो फीमेल फ्लावर वाला होता है वो ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो होता क्या, थोड़ा हिप्नोटॉक्सिक है, सेडेटिव वगैरह है। आपको क्या रखना है, एक तो किस पार्ट को यूज किया जाता है, दूसरा रखना है इसका नाम क्या है, कैनाबिस सटाइवा। इससे जो एल्कलॉइड है वो यहाँ पर नहीं लिखा है, वो है कैनाबिन। कैनाबिन इससे निकलने वाला जो एल्कलॉइड है उसका नाम है, उसे लिख लो कैनाबिन। तो कई बार पूछ लेते हैं कैनाबिन किससे निकलता है, तो वह है कैनाबिस सटाइवा से, यानी कि इंडियन हेम्प से। अब यहाँ तक अपने जो इम्पोर्टेंट पार्ट थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। ये कुछ एक्स्ट्रा है जिन पे कभी क्वेश्चन आ गए हैं एक्चुअल में,
जिनका अपने लिए राजस्थान के सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन आईसीआर वगैरह में क्वेश्चन आए हैं, एमपीएससी में आए हैं, या एमपी का एसीएफ और अदर स्टेट में आए हैं। तो उन्हें एज ए एक्स्ट्रा करके जो आज के टाइम पे ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि आयुर्वेद की मेडिसिन की बात की जाए तो वहाँ तो हज़ारों पेड़ पड़े हैं, हर पेड़ को तो याद रखना पॉसिबल है नहीं। तो यहाँ पर एक जो प्लांट आता है, आजकल एक बहुत बड़ा बवाल चल रहा है, वो चल रहा है डायबिटीज़ का। डायबिटीज़ स्पेलिंग ही गलत हो रखी है, डायबिटीज़। डायबिटीज़ की जो दिक्कत है, लोग शक्कर बहुत खाते हैं, फिर दिक्कत आ जाती है। अब डायबिटीज़ के लिए 2 प्लांट निकल रहा है, मतलब दवाई जो है वो 2 जगह काम करती है। एक क्या है, डायबिटीज़ में शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा रहेगा, तो या तो आप ऐसा काम करें, ये आदमी ये मीठा खाना रोकना नहीं चाहता, मीठा खाना ही चाहता है लेकिन शुगर का लेवल कंट्रोल नहीं करता, तो फिर एक काम करो, उसे ऐसी चीज़ों के ड्राइव दो जो शक्कर तो नहीं है लेकिन शुगर जैसे मीठे हैं, जिससे उसके ब्लड में जब ग्लूकोज बढ़ेगा ही नहीं, जब जाएगा ही नहीं तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा नहीं तो डायबिटीज़ कंट्रोल में। तो इस टाइप के जो है उसमें स्टीविया यूज करते हैं, जो शुगर फ्री जो आती है वो स्टीविया से बनाई जाती है, स्टीविया रिबॉन्डियाना। तो ये स्टीविया प्लांट याद रखो, इस पर कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं कि शुगर फ्री किससे बनाया जाता है, वो है स्टीविया से। दूसरा, अगर मान के चलो ये इसके पास स्टीविया नहीं खरीद पा रहा है, ये नॉर्मल है और अपने गन्ने की जो शक्कर है वो यूज कर रहा है, शक्कर है, गुड़ है, उसे कंज्यूम कर रहा है, तो क्या कर सकता है ये, तो इसके लिए यहाँ पर फिर जिम्नीमा सिल्वेस्ट्रिस है, ये दूसरा प्लांट है। इस प्लांट को भी जो लीव्स वगैरह हैं उन्हें हम लीव सीड वगैरह है उन्हें यूज कर लेते हैं, और वो भी अपने डायबिटीज़ को ही कंट्रोल करने में काम आते हैं। ये जो ब्लड में शुगर का जो लेवल है उसे घटाता है। तो यहाँ दोनों डायबिटीज़ से रिलेटेड है, इसलिए इम्पोर्टेंस है। एक है जिम्नीमा सिल्वेस्ट्रिस और दूसरा है स्टीविया रिबॉन्डियाना। ये दोनों ही चीज़ें आपके पीपीटी उसमें जो नोट्स हैं उसमें नहीं है, इसलिए इन्हें याद से नोट कर लेना हुआ। नेक्स्ट यहाँ पर है बार्क ऑफ एंथोसिफेलस इज यूज्ड। देखो एक प्लांट है कदम का, कदम का जो पेड़ है इसको बोलते हैं एंथोसिफेलस कदम्बा। ये कदम का पेड़ वही है जिस पे कृष्ण भगवान वो बांसुरी बजाते थे, उनका उस टाइप का है कि ये कदम का पेड़ जो होता है यमुना के तीरे, मैं उसकी डाल पे बैठ के बीन बजाता धीरे धीरे। तो इस टाइप की जो कबीरदास जी की शायद किसी की तो है, तो ये जो है उससे हमें याद क्या हो जाता है, ये कदम का पेड़ जो होता है यमुना तीरे, इसका मतलब है कि ये जो कदम का पेड़ है वो यमुना के तीर के पास में उगता है। यानी कि ये पेड़ ऐसा है कदम का जो वाटर के जो जहाँ पर कम वाटर लेवल मीन्स जहाँ वाटर टेबल बहुत ऊपर है, यहाँ वाटर में आसानी से ग्रो कर जाता है। यानी कि जो वेटलैंड है वैसे एरिया में ये ग्रो कर जाता है, इसे ज़्यादा वाटर चाहिए। तो पहली बात अपन को ये समझ में आ गई कि कदम का पेड़ ज़्यादा वाटर वाले में उगता है, यानी कि ये पेड़ जो वाटर टेंशन है उसे नहीं झेल सकता, यानी कि ड्राउट जैसी कंडीशन को ज़्यादा नहीं झेल पाता है। दूसरा, इसकी जो बार्क है, बार्क का ही सबसे ज़्यादा जो यूज है वो इसकी बार्क का है। बोला ये जाता है कि अगर आपको कहीं सांप वगैरह ने खा लिया है तो इसकी जो बार्क जो है उसे लेके आओ और वहाँ लगा दो, काम हो जाता है। अगर सांप की बात नहीं भी मान ली जाए तो फिर जो घाव वगैरह है आपके तो उन पर लगा दो, तो ये आसानी से घाव को भरने में बहुत तेज़ी से काम कर देती है। तो यहाँ पर ये पूछा गया था कि बार्क ऑफ एंथोसिफेलस, तो इन्होंने पहले ही लिख दिया कि इसकी जो एंथोसिफेलस कदम्बा है उसकी जो बार्क है उसको किस किस काम में यूज़ करते हैं, तो ऑब्वियसली जो स्किन जो डिजीज़ है उनके काम में हम करते हैं, स्किन एंड मेडिसिन, तो ये इसमें यूज़ कर लेते हैं हम बार्क में। यहाँ पर कोशिश ये की गई है कि इसमें जितनी भी आपको ये स्पीसीज दी गई थी जो आपके सिलेबस की थी या जो आईसीआर या अदर स्टेट जो है उनके लिए इम्पोर्टेंट थी, उन सभी को कवर करने की कोशिश की गई है। यहाँ वीडियो के साथ ट्राई किया गया है कि आपको इन्हें कैसे रट्टा मारा जा सकता है, कोशिश की गई है, लेकिन फिर बाद में यही है कि आपको अपने तरीके से कुछ अपने खुद के फंडे निकालो, उस तरीके से ना याद रखने की कोशिश करो।